आउटसोर्स का एक ही नारा, हाई पॉलिसी हक हमारा। आउटसोर्स का एक ही नारा, हाई पॉलिसी हक हमारा। कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें हमारे हकों से वंचित रखा गया है, उसके लिए हम सरकार को जिम्मेवार नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं हमें भी कमियां हैं और इन कमियों को जल्द से पूरा करना होगा, नहीं तो ये परंपरा आगे चलती रहेगी और सोच का डब्बा जो ये कभी ना मिटने वाला है। आपको एक चीज से सीख लेनी चाहिए, जो एसपी वाले जो ऑफिस लागू करवाई वो एक उनकी यूनिटी थी, एक स्ट्रेंथ थी, जिसके तहत वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और हम आपके सामने हैं कि कहां हम मार खा रहे हैं हर बार। तो इसलिए इन बातों को समझे और दिल से समझे। अगर जिंदगी में कुछ करना है, अपने भविष्य को निश्चित करना है, संभालना है, और एक बात को ध्यान में रखो कि हर एक आउटसोर्स कर्मचारी जो है मैरिड है, उसका भविष्य उसके बच्चे हैं, आपका भविष्य उन्हीं के साथ ही संवरेगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। फिर से ये अपने सीएम साहब को, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री सुप्पू जी, उससे अपना ये निवेदन भी करते हैं आज विधानसभा आकर कि जो उन्होंने जो वादे किए थे वो उनको निभाने होंगे। वादा तो निभाना होगा, निभाना होगा, निभाना होगा, वादा तो निभाना होगा, निभाना होगा, निभाना होगा। आउटसोर्स का एक ही नारा, हाई पॉलिसी हक हमारा। आउटसोर्स का एक ही नारा, हाई पॉलिसी हक हमारा। अभी ये तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। वादा तो निभाना होगा। एसपी साहब हमें लेने आ गए हैं। हमारा 12 आदमियों का डेलीगेट सीएम साहब से मिलने जा रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी कर्मचारियों की अनुमति चाहता हूं। और आपके जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं इसी आशा से यहाँ से जाऊंगा कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक हम सीएम साहब से मिलकर नहीं वापस आते, तब तक अपने मन में एक भी नेगेटिव विचार मत लाना। नहीं तो आना है, क्यों था? बात है कि पॉजिटिव को मिलाता है। आपके पॉजिटिव विचार ही सीएम साहब के दिमाग में हमारे लिए पॉजिटिविटी लाएंगे। सही बात है। यहाँ से आपकी पॉजिटिव जो सेंस वहाँ तक जाएगी, वही उनके दिमाग में बिठाएगी कि आउटसोर्स कर्मचारी कितनी कठिनाइयों से गुजरता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि हमें जो 12 आदमी अंदर भेजने हैं उनके लिए अनुमति दीजिए और यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी कीजिए और शांतिपूर्वक तरीके से ही अपनी मांगों को पहुँचाने के लिए यहाँ से आवाज हमारी सीधा विधानसभा तक जाने चाहिए। धन्यवाद। आज शिमला में इस मुद्दे पे आए हुए, तो हमने अपनी आवाज को बुलंद बनाना है और सरकार को याद दिलाना है कि हम जिस दुविधा से गुजरे हैं वो हमारी मांगों को मद्देनजर रखते हुए कोई एक बात जो हमारी जो आज तक हम 15 सालों से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, वो बात माने और हमारा जो जॉब सिक्योरिटी का जो है सिक्योर हो जाए, ताकि हमारे कोई भी एम्प्लॉय जो है ना निकाले जाए, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित रखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, वो किसी को एम्प्लॉय को ना हटाए और जो हटाए हुए एम्प्लॉय है उनको उनकी सेवाएं दी जाए वापस।
तो इस आउटसोर्स का एक ही नारा, आवाज निकालो यार, हमारी क्या हो रहा है? जितना भी वेतन हमें मेरी मिलता आवाज है, ज्यादा आ रही है आपसे, वो हमारे परिवार को चलाने के लिए समस्या नहीं रखता नहीं है, और ना ही हम उससे गुजारा कर पा रहे हैं। इतने सालों से हम जितनी पे हमें मिल रही है उतना तो किसी को जेब खर्चा नहीं मिलता आज की डेट में। तो इसलिए हमारी जो वेतन है वो भी सरकार इसको नजर में रखे कि हमें कितना वेतन मिलना चाहिए और जिससे हमारा परिवार अच्छे से चल सके। उसके लिए मांग रखने के लिए हमारे जो अध्यक्ष जी है पूरे स्टेट के, वो अंदर जा रहे हैं, पर जो बंदों की परमिशन मिली है तो वो सब कुछ पॉजिटिवता से जो क्वेश्चन हो गया अंदर वो लिए जाएंगे। लेकिन हमें भी उतने समय तक यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है हमें, और यही नारेबाजी करनी है। और सारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रेसिडेंट आए हुए वो इस मोर्चे को पॉलिसी पॉलिसी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नीति तो तुमको बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी, नीति तो तुमको बनानी होगी, बनानी होगी, बनानी होगी। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्स कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 आउटसोर्स कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल रहे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल रहे साथी अल्लाह बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम क्या मांगे पॉलिसी, पॉलिसी पॉलिसी हम क्या मांगे पॉलिसी, पॉलिसी पॉलिसी अभी वोट पॉलिसी, पॉलिसी पॉलिसी अभी वोट पॉलिसी, पॉलिसी पॉलिसी आवाज दो, आवाज दो। आउटसोर्स वाले एक तो वो कैटेगरी होगी जिनको निकाल दिया गया। जी सर, एक कैटेगरी अब एक कैटेगरी वो है जो अभी तक निकाले नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं, सब इकट्ठा कंबाइंड। जी सर। तो क्या बात हुई आपकी गवर्नमेंट से? सर अभी हमारा डेलीगेशन सीएम साहब से मिलने गया है, अभी उनका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, मिलने के बाद पता लगेगा। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि इससे पहले आपकी भी सरकार थी, मतलब विधानसभा में या बजट सत्र में हमारा जो मसला है हर बार पूछता रहता है, तो सर इसका फिर फाइनल नतीजा क्यों नहीं कर पाया? ये देखिए, एक बात को तो मान करके आप चलिए, जो पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं उसमें टेक्निकल इश्यूज पर दिक्कत थी। इस बात को लेकर हमने उस वक्त बड़ा स्पष्ट, हमने कोई चीज छुपाई नहीं, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल एक डिसीजन किया। पहला ये डिसीजन किया कि आउटसोर्स में जितने भी लगे हैं उनको हटाएंगे, ये निर्णय किया, एक बात। दूसरा, हमने हरियाणा की तर्ज पर हमने कहा था कि जो कॉरपोरेशन बनाई है उसी कॉरपोरेशन की जो एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से नहीं, कॉरपोरेशन के माध्यम से मैकेनिज्म जो है वो जो भर्ती का किया जाए, ताकि उसके माध्यम से सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट हो और उसमें आप लोगों की एक कंटिन्यूटी भी बनती रहे। पॉलिसी को लेकर के ऊपर हम जरूर हैं, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें, उस वक्त की परिस्थिति इस तरह की थी कि वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो पाए थे। लेकिन मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब स्थिति ये है कि अब तो आउटसोर्स में जितने भी जो लगे हैं, हेल्थ में जितना कोविड में लगाए तो वो निकाल दिए गए, 1800 तो वही है, और इसके अलावा आईपीएच में और दूसरे डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट पूरे से निकाले। लगभग हम देख रहे हैं कि आंकड़ा जो लगभग 10,000 के करीब बनता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो बेसिक बात तो ये है कि जब तक पॉलिसी नहीं आती तब तक के लिए रिमूवल ना हो। एक तो ये है कि जो रोटी खा रहा है, बेचारा परिवार पाल रहा है, उसका तो कम से कम उस तरह से चलते रहे। उसमें और वो भी शेष में नहीं मिल पाया है। उसमें जो अलग अलग कैटेगरी का जो डिफरेंस है उसको इसके हिसाब से करना चाहिए, ताकि जो है वो जो एक समान काम का है एक समान वेतन उसको होना चाहिए। ये दो चीजों को लेकर
तो ये चीजें डूएबल थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि भी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। लेकिन हम आपके सपोर्ट में हैं, इस बात को लेकर बड़ा हम साफ कह रहे हैं कि भाई जो रिमूवल जो है ये गलत है, और उसके बाद महंगाई के साथ साथ में तो आपको जो वेतन वृद्धि होनी चाहिए, और उसके बाद आने वाले समय में पॉलिसी में आगे जो है जो चीजें की जा सकती है। सर 11,000 से बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बात यही बात आप मतलब जो भी सरकार आती है जब विपक्ष में होती है तब तो ये कहते हैं सर कि हम आपकी हमने सरकार ने भी यही कहा है। और जो देखिए एक बात बताइए, कोशिश की पूरी हमने सरकार के दौरान सरकार के दौरान भी यही कहा है, हमने आज भी यही कहा है, सरकार के दौरान भी यही कहा है। वही हम कह रहे हैं, जो आउटसोर्स में लगे हैं, कम से कम जो लगे हैं उनको निकालो। तो सब जॉब छोटी सबसे प्योरिटी पे चाहिए। ठीक है, तो सर कईयों की उम्र 50-55 साल हो अब ऐसा है, कहाँ जाएंगे सर? अब सुनिए, जो मुख्यमंत्री जी की ओर से जो सारी बातें आएंगी उसके आपके प्रतिनिधि आए, हम उस पर हम बात कर लेंगे। उनने क्या बोला है, क्या सलाह दी है, क्या सुझाव दिया है, ये सारी बात को। और सर तब तक समय पर वेतन मिले सर, समय पे वेतन हाँ, समय पर वेतन मिले और 1 तारीख तक वेट करना। 11,000 हाँ जी, एक सर मैं 10 साल से IPH में कार्यरत हूँ सर। मैं 3 सी सरकार और 30 सी सरकार से लगातार आश्वासन लास्ट टाइम भी सर मुकुट के ऊपर बात हो गई थी। ये तो सारा की बात करें सर। चलो वैसे इन सारी पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं सर, हम कोई बात को बता रहे हैं कि थोड़ा सा वो आश्वासन